Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 10A class 8 ICSE बोर्ड और हम सेडना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर से लेके एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी एक एक क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज 6 notebooks cost rupees 156. Find the cost of 54 such notebooks. 6 नोटबुक की कॉस्ट 156 रुपये रखी है। ऐसी ही 54 नोटबुक की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 54 नोटबुक ₹X। अब देखो 6 नोटबुक की 156 है तो 54 की ज्यादा होगी, मतलब बुक से बढ़ने पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कैसी प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट वेरिएशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम लेट द कॉस्ट ऑफ 54 नोटबुक्स ₹X। हमने मान ली 54 नोटबुक्स की कॉस्ट ₹X है। ओके, तो आप यहां लिखिए नोटबुक्स और यहां कॉस्ट ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख सकते हैं इन रुपीज। 6 नोटबुक कॉस्ट, तो नोटबुक के नीचे 6 आ गया। 6 नोटबुक कॉस्ट ₹156। इसकी हमें कॉस्ट रखी है ₹156। तो पूछा है 54 नोटबुक्स की कॉस्ट क्या होगी, ये हमने बताया X में। अब ये बताया था 6 नोटबुक्स हैं तो इतनी कॉस्ट 50 नोटबुक है तो ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये क्या है, लिख देते हैं सिंस इट इज अ केस, ये दो बार लिख दिया मैंने, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस बताया था, डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। तो 6 अपॉन 54 इक्वल होगा 156 अपॉन X। क्रॉस मल्टीपल X इधर आ जाएगा, 156 54 पर जाएगा इंटू 54 अपॉन 6 आ जाएगा नेक्स्ट। 6 बन जा 6 9 जा 9 का मल्टीपल कर देते हैं। 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 5 जा 45, 45 और 50 का 0 कैरी 5, 9 बन जा 9 और 5 14। तो ये क्या माना था हमने, कॉस्ट थी 54 नोटबुक की X। तो कितनी आ गई 1404 रुपीज। तो लिख दो कॉस्ट ऑफ 50 नोट बुक्स इज इक्वल 1404 रुपीज। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज 22 men कैन डिग a 27 meter long trench in one day। ट्रेंच से मतलब आप बंकर समझ लो, छोटा सा ना, जमीन में गड्ढा करके रहना, बंकर ही बोलते शायद है ना, जैसे सेना के बंकर होते होता है। तो 22 men कैन डिग हो सकते हैं a 27 meter long trench in one day। How many men should we employ for digging 135 meter long trench of the same type of one day। एक दिन में ही 135 मीटर लंबा ट्रेंच हमें खुदाई करनी है तो कितने आदमी करेंगे। देखो 27 मीटर है तो 22 मीटर। अब ये बढ़ गया तो एक ही दिन में करना है तो हमें आदमी क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर ट्रेंच की लेंथ बढ़ रही है तो नंबर ऑफ मैन भी बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, कैसा हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम हुई। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, लेट X मैन, या रिक्वायरमेंट भी X ऐसे लिख सकते हैं, लेट X मैन शुड बी रिक्वायर्ड। इतनी रिक्वायरमेंट होगी।
तो यहां पर क्या था, लेंथ ऑफ ट्रेंच, ये तो था, कहाँ गया सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेंच, यहाँ ट्रेंच इन लेंथ ऐसे लिख देते हैं, या डिगिंग भी लिख सकते हैं इन लेंथ, और मीटर में दे रखी है ना, और यह नंबर ऑफ मैन। तो क्वेश्चन क्या था, 22 मैन, तो मैन के नीचे मैन लिखेंगे, 22 मैन कैन डिग आ 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन वन डे। हाउ मैनी मैन, वो हमने मान लिया एक्स, ठीक है ना। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 135 मीटर इन लेंथ, और बल्कि मीटर लिखो, लेंथ इन मीटर ऐसे लिखो, ट्रेंच लेंथ इन मीटर है ना, ऐसे कर लो ब्रैकेट में, ठीक है, लेंथ इन मीटर ये लिखा है। तो अब क्या हो गया, ये कैसी है, डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम है, तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंस इट इज द केस ऑफ, ये लिखना जरूरी है ना, सिंस इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पर चल रही है ना। तो 27 अपॉन 135 इक्वल होगा 22 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीपल एक्स यहां जाएगा, 22 इंटू 135 ऊपर जाएंगे, और 27 आएंगे अपॉन में। क्लियर, ये कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, और 9 1 जा 9, 4 बचा 9 5 जा, फिर ये 3 से 3 1 जा 3 5 जा, 22 5 जा 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 अपन 110। तो आंसर आ गया, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, कितने मैन करेंगे, तो आ गया 110। तो 110 नंबर रिक्वायरमेंट, ऊपर क्या लिखा था वही लेंगे, सिंस लेट एक्स मैन शुड बी रिक्वायर्ड, ओके। तो 110 मैन should be employed for digging, कितनी मीटर थी, 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज, if the total weight of 11 identical articles is 77 kg, how many articles of the same type would weigh 224 kg? अगर 77 kg वेट है तो आर्टिकल्स हैं 11, तो 224 kg तो कितने आर्टिकल्स होंगे, मान लो x आर्टिकल होंगे। चलिए करते हैं सही, लिखते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, let number of article be x, तो यहां वेट इन केजी और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मैं खाली आर्टिकल्स ही लिख दे रहा हूं। पढ़ते हैं सवाल को, 11 आर्टिकल्स, तो 11 आ गया, आर्टिकल्स इन आर्टिकल, इफ द टोटल वेट ऑफ 11 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज 77 kg, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 200, सॉरी ये नहीं था, बल्कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ द सेम टाइप वुड वेट 224 kg, वो हमने मान लिया x है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम है। सिंस, ऊपर में देखो साइन लिख दिया है मैंने, ऊपर वाले क्वेश्चन लिखा गई ऐसा ही नहीं ना, तो ऐसा सी होती है आप तो जानते हैं, तो सिंस ये मैंने भी लिखा गई, इस पर ये साइन लिखा है ना, साइन नहीं सिंस। तो सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो वही 77, तो क्या होगा 77 अपॉन 224 इज इक्वल 11 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो x इज 11 इंटू 2 to 4 ऊपर जाएगा और 77 नीचे, 11 बन जा 11 7 जा 77, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1 बचा 1 4 14, कैरी बनाए ना 1 4, और 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई 32। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 32, यानी कि कितने आर्टिकल्स का वेट 224 kg होगा, 32 आर्टिकल्स का, ओके। तो 32 आर्टिकल
have 224 kg weight. क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द 10 क्वेश्चन इज a train is moving with uniform speed of 120 km per hour. First part, how far will it travel in 36 minutes? Okay. And second, in how much will time will it cover 210 किलोमीटर? 210 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम मिलेगा, फर्स्ट पार्ट. और सेकंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 36 मिनट. 36 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी. इसको मैं एक ही टेबल बना के कर दूंगा. यहाँ टाइम मिनट्स में दे रखा है और यहाँ स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर. तो 120 किलोमीटर जा रही है पर आवर. पर आवर का मतलब 60 मिनट. तो स्पीड क्या हो गई, 120 किलोमीटर पर 60 मिनट. ठीक है ना. तो 60 मिनट में स्पीड का मतलब क्या होगा, 60 मिनट में आती है 120 किलोमीटर. तो 36 मिनट कम होगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी. डायरेक्ट वेरिएशन है. वैसे करेंगे तो हम यहाँ पहले मान लेंगे हाउ फार इट विल कवर, लेट इट विल कवर x किलोमीटर इन 36 मिनट. और सेकंड में हाउ मच टाइम विल, तो इट विल हाउ मच टाइम विल इट कवर 210 किलोमीटर. तो ट्रेन विल टेक y r टू कवर a b x y कुछ मान लो, एक ही टेबल से ये काम हो जाएगा. चलिए करते हैं इसको. तो यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, वो लिख लो. स्पीड ऑफ ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर. और इसका मतलब क्या हो गया, 120 किलोमीटर पर आवर. एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट, क्योंकि मिनट में निकालना है तो 60 मिनट. यानी कि इसका मतलब क्या, 60 मिनट में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 120 किलोमीटर. अब इसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 36 मिनट. तो लिख लेते हैं लेट ट्रेन ट्रेवल इन, लेट ट्रेन ट्रेवल, अच्छा उल्टा लिख दिया, लेट ट्रेन ट्रेवल x किलोमीटर, हाँ ऐसे लिख रहा है, x किलोमीटर इन 36 मिनट्स. तो यानी कि मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है ना. और सेकंड पार्ट भी यहीं से आ जाएगा. और पूछा हाउ मच विल टाइम विल इट कवर 210 किलोमीटर एंड इट टेक, कितना टाइम ले रही है, इट टेक, x माना था, y मान लो, b मान लो, कुछ मान लो, y मान ले रहे हैं, y r टू कवर, सेकंड पार्ट का ये 210 किलोमीटर. क्लियर. अब क्या लिखे यहां, हमें क्या, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिख लो. किसमें दे रखा है, इन किलोमीटर. टाइम को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है. तो यहां लिख लेना टाइम, और ये किस में आ जाएगा, इन मिनट. ओके चलिए करते हैं. तो पहला दे रखा हमें 120 किलोमीटर पर 60 मिनट, यानी कि डिस्टेंस 120 किलोमीटर जा रही है 60 मिनट में. ठीक है. पूछा है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 36 मिनट. 36 मिनट में ये कितना ट्रेवल करेगी, वो हमने मान लिया x किलोमीटर. क्लियर. ठीक. अब ये क्या है, सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, so this upon this 120 upon x is equal to 30 upon 36. तो x की वैल्यू निकालनी क्रॉस मल्टीपल, यानी कि 120 इंटू 36 अपॉन 60. 36 यहाँ 60 अपॉन इक्वल में आ गया x. x का मल्टीपल इधर करेंगे तो x आ जाएगा. 0 से 0 6 बन जा, 6 2 जा. तो x इज 72. ओके. तो पहले का आंसर आ गया 72. क्या हो गया, ट्रेन ट्रेवल 72 किलोमीटर इन 36 मिनट. अब सेकंड पार्ट में हम माना था इट टेक वाई आर टू कवर 210 किलोमीटर. फिर लिख लो
यहां डिस्टेंस रखी है और यहां टाइम किलोमीटर और ये आर में, ये मिनट में आर में लिख लो, चलो टाइम आर में। डिस्टेंस थी 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर। अब पूछ रहा है कि क्या पूछा था सेकंड पार्ट में, 210 किलोमीटर 10 करने में कितना आर लेगी, वो हमने बाई मान लिया। 120 डिस्टेंस 1 आवर में, 210 डिस्टेंस बड़ा समय ज़्यादा लगे क्योंकि स्पीड सेम है, तो क्या हो गया, ये कैसी है डायरेक्ट की, तो लिखोगे फिर सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो 120 अपॉन 210 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई और 210 ऊपर जाएगा 210 अपॉन में आ जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 3 7 जा, तो y इक्वल टू 7/4 आवर्स। इसका मतलब है 4 बन जा 4 1 एंड 3/4 आवर्स। अब इसको आर मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, 1 आवर्स तो पूरा ही प्लस 3/4 आवर्स, और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, पता ही आप लोगों को क्या, 60 से मल्टीपल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, 4 बन जा 15 3 जा 45, तो आंसर आ गया 1 आवर 45 मिनट। ओके, तो ये आपका आज एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके, है ना। लैंग्वेज आप लिख लोगे, इसमें लैंग्वेज लिखना भूल गया क्या, सेकंड पार्ट में जो भी था, इन हाउ मच टाइम, हाँ, तो ट्रेन टेक 1 आवर 45, चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसे बीच क्या छोड़ूं, ट्रेन टेक या ट्रेन विल टेक, बिल भी लगा दो, ट्रेन विल टेक 1 आवर 45 मिनट्स टू कवर, कितनी डिस्टेंस थी, 210 किलोमीटर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।